हाय स्टूडेंट्स, मैं सिकंदर कुमार राणा, CS पब्लिक स्कूल एक बार फिर आपके पसंदीदा विषय हिंदी के साथ में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि पिछले क्लास में आपने संत कवि गुरु नानक द्वारा रचित पद का पहला खंड राम नाम बिनु बिरथै जगी जन्मा को जाला। अब इस क्लास में आप गुरु नानक की ही कविता के दूसरे भाग को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक आपके सामने बोर्ड पर डाला हुआ है। जो नर दुख में दुख नहीं माने। प्यारे बच्चों, यह अक्षरशः सत्य है कि मानव जीवन अगर हमें प्राप्त हुआ है तो इसमें सुख और दुख दोनों एक साथ आएगा। कभी सुख तो कभी दुख, और हमें दोनों ही परिस्थितियों को एक साथ लेकर जीवन व्यतीत करना होगा। एक समान दृष्टि से दोनों ही परिस्थितियों को देखना होगा, परखना होगा, और जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में हमें चलने की आवश्यकता होगी, हमें चलना होगा। यहां जो नर दुख में दुख नहीं माने, इस भाग में कवि एक ऐसे महान व्यक्ति की चर्चा करते हैं जो व्यक्ति संसार की हर परिस्थितियों से उदासीन रहते हैं। मतलब उदासीनता का मतलब यहां है ना प्रेम ना घृणा। यहां कवि कहते हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने। कहने का मतलब हुआ वह व्यक्ति जो दुख को दुख नहीं समझता है, अर्थात उसे दुख दुख जैसा प्रतीत नहीं होता है। वही व्यक्ति इस जीवन में सफल हो पाते हैं। दुख की मार से घबराकर पीछे मुड़कर भाग जाने वाले व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होते। कहते हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन मानी जाने। मतलब वह व्यक्ति जो दुख को दुख नहीं समझते, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, जिस व्यक्ति को सुख से बहुत अधिक लगाव नहीं होता, जिस व्यक्ति का सुख के प्रति आसक्ति नहीं होती, सुख से प्रेम नहीं होता और दुख से नहीं घबराते, वो कहते हैं भय नहीं जाता। ऐसे व्यक्ति को संसार में कहीं किसी चीज का, किसी से कोई भय नहीं होता। जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं समझते, जो जिस व्यक्ति का सुख से बहुत अधिक लगाव नहीं होता, उस व्यक्ति को संसार में किसी का डर नहीं होता। और जिस व्यक्ति को संसार में किसी का डर नहीं होता, कहते हैं कंचन मांगी जाने। ऐसे व्यक्ति कंचन अर्थात सोना, ऐसे व्यक्ति कंचन अर्थात सोना को भी मिट्टी के समान समझते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि उन्हें धन दौलत की भी चाह नहीं होती। अगली पंक्ति कहते हैं नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोकते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। कहने का मतलब हुआ नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके। आपने प्रायः अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा। प्यारे बच्चों, जब आप
अपने मित्रों के बीच होते हैं, या फिर आप जिस समाज में रह रहे होते हैं वहां आपने बहुधा ऐसे व्यक्ति को देखा होगा। बहुत ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जिनकी मुंह पर बड़ाई कर दो, उनके सामने उनकी बड़ाई कर दो, उनकी प्रशंसा कर दो तो मन बाग बाग हो उठता है, और उनकी बुराइयों को उनके सामने प्रस्तुत कर दो तो वह आग बबूला हो उठता है। इनमें से अपनी निंदा सुनकर आग बबूला होना और अपनी प्रशंसा सुनकर प्रफुल्लित होना, इन दोनों में से ही किसी भी परिस्थिति को उत्तम नहीं बताया गया है। विद्वानों का मानना है कि वो व्यक्ति जो अपनी प्रशंसा सुनकर ना तो गदगद होते हैं और ना ही अपनी निंदा सुनकर विचलित होते हैं, वही व्यक्ति संसार में उदासीन है। और जो व्यक्ति संसार में उदासीन है, कहते हैं लोभ मोह अभिमाना, उस व्यक्ति को ना तो किसी चीज का लोभ होता है और ना वो किसी मोह में फंसते हैं। वैसे भी संत पुरुषों का मानना है, विद्वानों का मानना है, संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीर खरा बाजार में लियो लुकाठी हाथ, जो घर जा रही हो आपनो चलो हमारे साथ। कहने का मतलब वो कह रहे हैं कबीरदास जी के इस पद से स्पष्ट हो रहा है कि कबीरदास जी हाथ में लुकाठी लिए बाजार में खड़े हैं और लोगों से प्रार्थना करते हैं कि हे मानव, जो अपने घर को जला सको वह हमारे साथ चलो। लेकिन यहां घर जलाने का मतलब अपने आशियाना को जलाना नहीं। घर जलाने का तात्पर्य उस घर को जलाने की बात करते हैं कबीरदास जी जिस घर में मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, छल, प्रपंच आदि राक्षसों ने अपना डेरा डाल रखा है। अर्थात कबीरदास जी इस संसार रूपी बाजार में खड़े होकर संसार में विचरण करने वाले मनुष्यों से प्रार्थना करते हैं कि हे मानव, अगर तुम सच्ची भक्ति करना चाहते हो, तुम ईश्वर के होना चाहते हो, तुम ईश्वर को अपना बनाना चाहते हो, तो आओ अपने भीतर, अपने हृदय में, अपने मन में छुपे हुए इस ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच, क्रोध, मोह आदि राक्षसों को जला दें, तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो यहां गुरु नानक साहब कहते हैं कि वह व्यक्ति जो निंदा और स्तुति दोनों ही परिस्थिति से परे हैं, उन्हें लोभ, मोह और अभिमान अर्थात घमंड से भी कोई नाता नहीं होता है। आगे अगली पंक्ति में कहते हैं, हरस शोक दे रहे नियारो। हरस अर्थात प्रसन्नता और शोक अर्थात चिंता। जब आपको आपके इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है तो आप प्रसन्न होते हैं, और जब आपका कुछ नष्ट हो जाता है तो आप शोक करते हैं अर्थात चिंतित होते हैं। यहां गुरु नानक साहब कहते हैं कि ये दोनों परिस्थिति भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम इस संसार में ना तो कुछ लेकर आए हैं ना यहां से कुछ लेकर जाएंगे। जो है यही का है, जो रहेगा यही रहेगा। इसीलिए हमें किसी चीज को पाकर ना तो प्रसन्न होना चाहिए और ना ही किसी खोई हुई वस्तुओं पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। हर्ष शोक दे रहे नियार। जो व्यक्ति हर्ष और शोक, प्रसन्नता और चिंता से नियारे हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, इस
प्रकार की दुर्भावनाओं से परे हो जाते हैं। कहते हैं नानक साहब, ना ही मान अपमाना, ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान अथवा अपने अपमान की भी कोई चिंता नहीं होती। स्वाभाविक है, इस प्रकृति में जितने भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं वो सब मानव को कुछ ना कुछ प्रेरणा दे रहा है। उनसे मानव को प्रेरणा लेनी चाहिए। आपने अंदाजा किया होगा, उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज दोनों का रंग एक समान होता है। उगता हुआ सूरज उन्नति का प्रतीक है, तो डूबता हुआ सूरज अवनति का प्रतीक है। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में यह सूरज अपने उस रंग का त्याग नहीं करता जो उनका वास्तविक रंग है। यही धीर पुरुष का भी कर्तव्य है कि चाहे वो उन्नति के पथ पर हो या अवनति के पथ पर हो, उन्हें घबराना नहीं चाहिए। कहीं उन्हें मान सम्मान मिले या फिर कहीं उनका अपमान हो जाए, इनसे उन्हें घबराना नहीं चाहिए। कहते हैं हर्ष सोकते रहे यारो, नहीं मान अपमाना। फिर आगे गुरु नानक साहब अगली पंक्ति में कहते हैं आशा मनसा सकल त्यागी के। आशा अर्थात इस संसार से कुछ पाने की उम्मीद, इस संसार से कुछ ग्रहण करने की इच्छा, और मनसा मन की इच्छा। इस संसार से कुछ पाने की उम्मीद और मन की इच्छा हर मानव की है। लेकिन गुरु नानक साहब कहते हैं कि वह व्यक्ति जो अपनी तमाम उम्मीदों को, अपनी तमाम मन की इच्छाओं का त्याग करके इस प्रकार की भावनाओं से दूर हटकर इस संसार से निराश हो जाते हैं, इस संसार में उदासीन हो जाते हैं। काम क्रोध जेहि पर से नाही, और जिस व्यक्ति को काम अर्थात सांसारिक विषयों में लीन रहा। काम का मतलब वो नहीं जो हम प्रतिदिन अपनी आजीविका को चलाने के लिए करते हैं, वो काम नहीं। यहां काम का तात्पर्य इस मानव का सांसारिक विषयों में लीन रहना है। गुरु नानक साहब कहते हैं काम क्रोध जेहि पर से नाहीन। काम अर्थात सांसारिक विषयों में लीन रहना, और क्रोध अर्थात गुस्सा, ये दोनों ही दुर्भावना पर से नाहीन, जेहि पर से नाहीन, जेहि जिस व्यक्ति को पर से स्पर्श नहीं करता है, छूता नहीं है, तेहि घट ब्रह्म निवासा। नानक साहब कहते हैं कि ऐसे ही व्यक्ति के घट में अर्थात ऐसे ही व्यक्ति के हृदय में उस पार ब्रह्म परमेश्वर, उस परम सत्ता, उस ईश्वर का निवास होता है। तो एक बात प्यारे बच्चों, वह व्यक्ति जो दुख को दुख नहीं समझता, जिसको सुख से बहुत अधिक लगाव नहीं होता, जो अपनी निंदा अथवा प्रशंसा पर उदासीन होते हैं, जिनको शोक और प्रसन्नता से कोई लेना देना नहीं होता, जिस व्यक्ति को मान और अपमान की चिंता नहीं होती, और जिस व्यक्ति को काम और क्रोध कभी छू भी नहीं सकता, ऐसे ही व्यक्ति, ऐसे ही प्राणी के घट में उस परम सत्ता परमेश्वर अर्थात ईश्वर का निवास होता है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से अब तक हमने यह जाना कि जिस ईश्वर की बात हमारे वेद शास्त्र में, हमारे ग्रंथों में किया गया है, वो ईश्वर
विराजमान कहाँ होते हैं, किस व्यक्ति के हृदय में विराजमान होते हैं, इसको तो हमने जान लिया। अब यह जानने की आवश्यकता है, केवल ये जान लेना कि वो ईश्वर हमारे हृदय में है, यही मानव कल्याण का मार्ग नहीं। मानव कल्याण के लिए आवश्यक है उस परमात्मा में इस आत्मा को मिलाकर एकाकार कर देना। अर्थात जब ये आत्मा परमात्मा में मिलकर एकाकार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बहती हुई भिन्न भिन्न नदियां समुद्र में जाकर एकाकार हो जाया करती है, उसी प्रकार इस आत्मा का परमात्मा में मिलकर एकाकार हो जाना मानव की मुक्ति का आधार है, जीव की मुक्ति का आधार है। तो फिर यह कैसे हो सकता है? गुरु नानक साहब अगली पंक्ति में कहते हैं कि ये जान लेना हमारे घर में भगवान है, ये उत्तम नहीं है, उसे ढूंढना पड़ेगा, उसके संपर्क में जाना पड़ेगा, उनसे संबंध स्थापित करना पड़ेगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। उससे संबंध स्थापित करने के लिए भी हमें एक गुरु की आवश्यकता होगी। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे, जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक गुरु की असीम कृपा हम पर नहीं होगी, तब तक अपने भीतर छुपे हुए उस परमात्मा को, अपने भीतर बैठे हुए उस ईश्वर को हम पहचान नहीं पाएंगे। तो अगली पंक्ति में किस प्रकार हम ईश्वर में मिलकर एकाकार होंगे, किस प्रकार अपने भीतर छुपे हुए उस परमात्मा को पहचानेंगे, इसके लिए गुरु नानक साहब अगली पंक्ति में कहते हैं, गुरु कृपा जेहि नर पै किन्ही, तिन यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सौ, ज्यों पानी संग पानी। गुरु कृपा जेहि नर पै किन्ही, जिस व्यक्ति पर गुरु ने कृपा कर दिया है, तिन यह जुगति पिछानी, तिन उसी ने यह जुगति पिछानी, यह जुगति अर्थात युक्ति अर्थात तरीका पिछानी पहचाना है। जिस व्यक्ति पर गुरु ने कृपा कर दिया, वही व्यक्ति इस युक्ति को पहचान पाए हैं कि किस प्रकार भगवान में मिलकर एकाकार हो सकते हैं। और आगे कहते हैं, नानक लीन भयो गोविंद सो। गुरु नानक साहब कहते हैं कि जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, तुम ईश्वर को नहीं पहचान पाओगे, और जब तक ईश्वर को नहीं पहचान पाओगे, उसमें तुम एकाकार नहीं हो पाओगे। कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर गुरु ने कृपा किया, उसने यह युक्ति जान ली है, और वही व्यक्ति परमात्मा में मिलकर ठीक उसी प्रकार एकाकार हुए हैं, जिस प्रकार कहते हैं ज्यों पानी संग पानी, जिस प्रकार पानी में मिलकर पानी एकाकार हो जाता है। पानी कहीं का भी हो, गंगा का पानी हो, यमुना का पानी हो, सरस्वती का पानी हो, कमला का पानी हो, गंडक का पानी हो, या फिर आपके आसपास के नली नालियों का पानी हो, उनका कोई रंग नहीं होता। जिस पात्र में डाल दो उसी के जैसे रंग को धारण करता है। और वहां जब एक गंदी नाली के जल और गंगा नदी के जल दोनों को मिला दिया जाए, तो मिलाने के बाद अंतर स्पष्ट करना कठिन हो जाता है कि इन दोनों में से कौन पानी गड्ढा का है और कौन गंगा का है। तो प्यारे बच्चों, गुरु नानक साहब इसी प्रकार के मिश्रण की बात करते हैं। इस आत्मा का परमात्मा के साथ इस प्रकार का मिश्रण हो, इसके लिए गुरु नानक साहब कहते हैं
कि आपको गुरु के शरण में जाना होगा। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी परमात्मा से आत्मा का इस प्रकार का संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक, आपका ये पाठ खत्म होता है। अगले दिन हम आपसे अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।